नमस्कार। सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गरीबी से अमीरी। पुराने जमाने की बात है। एक रंगीला नाम का भिश्ती था। भिश्ती का अर्थ होता है पानी पिलाने वाला। तो वो बहुत ही प्रसन्न होकर अपने काम को बड़े मजे से किया करता था। हर एक से हंसकर बात किया करता था। सब लोग भी उससे मिलना पसंद करते थे। वह राजा के महल में भी पानी पिलाने जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो मटके अपने कंधे पर रखकर पानी ला रहा था। तभी उसकी नजर सड़क पर एक रुपये के सिक्के पर पड़ी। उसने वो सिक्का उठा लिया तो वो बहुत खुश हो गया। अरे, मुझे चांदी का रुपया मिला है। उसे लगा अब तो वह अमीर हो ही गया। पर एक प्रश्न उसकी आंखों के सामने घूमने लगा कि वह इस सिक्के को रखेगा कहाँ, क्योंकि उसके पास कोई संदूक या तिजोरी तो है नहीं। अगर इस रुपये को हाथ में पकड़कर चलता है तो कहीं पर गिरने का डर भी है। तो रंगीला उस सिक्के को पाकर पागल सा हो गया था। तभी उसने कंधे से घड़े उतारकर नीचे रखे और बैठकर सोचने लगा। आखिरकार उसे सूझ गया कि जो राजमहल के राजा का पुराना किला है उसमें किसी ईंट के नीचे इस सिक्के को छुपाकर रख देगा। तो रंगीला ने अपनी धोती में से छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उसमें सिक्के को बांधकर एक सुराख में ईंटों के बीच में पुराने किले में जाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब रंगीला घर की तरफ बड़ी प्रसन्नता के साथ सपने बुनते हुए चला जा रहा था और सोच रहा था, अब तक तो मैंने गरीबी के कारण शादी नहीं की। अब तो मेरे पास खजाना आ गया है। अब मैं शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस खजाने को शादी के बाद ही हाथ लगाऊंगा। अब एक तो खजाना और दूसरा शादी, दोनों ही बातों की खुशी रंगीला के मुखमंडल पर प्रस्फुटित हो रही थी। अब घर पहुंचते ही रंगीला का घर में मन ही नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वह शादी के बिना एक दिन भी नहीं काट सकता है। उसे याद आया कि उसके पड़ोस के रामू धोबी ने कल ही उसे कहा था कि कब तक अकेले रोटी पकाकर खाओगे, अब शादी कर लो रंगीला। कहे तो मैं अपने भाई की साली धनिया से तेरा रिश्ता की बात चलाऊं। धनिया को उसने कितनी बार अपने घर के आगे से गुजरते हुए देखा था। शादी की बात उसके मन में खुशी के लड्डू फोड़ रही थी। आहा, धनिया से शादी करके तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। अब रंगीला पानी के मटके कंधे पर रखकर भविष्य के ताने बाने में उलझा कल्पना के महल बनाता हुआ लोगों के घरों में पानी भरकर सीधा रामू धोबी के घर गया। रामू धोबी ने देखते ही कहा, आओ रंगीला, आज बहुत खुश दिखाई देते हो, कैसे आना हुआ? रंगीला शर्म से बोल नहीं पा रहा था। बोला, वो काका, आप धनिया के। इतना कहकर रंगीला के गले में आवाज जैसे जम गई। रामू काका समझ गए और बोले, हाँ हाँ बेटा, धनिया से तुम्हारी बात पक्की ही समझो। तुम कहो तो कल ही शादी करवा देता हूँ। रंगीला के तो खुशी से आंसू ही निकल आए। दूसरी सुबह सारी बस्ती वालों ने मिलकर रंगीला और धनिया की शादी करा दी। अब धीरे धीरे उन दोनों ने मिलकर घर में सामान वगैरह जो बाहर आए थे वो व्यवस्थित करके लगा दिए। तो रंगीला के मन में आया कि पत्नी को शहर घुमाने लेकर जाएगा और रास्ते से कुछ घर का सामान भी खरीद लाएगा। तो उसने धनिया को यह बात बताई और रुपया लाने के लिए चल दिया। कड़कती तेज धूप थी और रंगीला बिना रुके दौड़ता ही चला जा रहा था। लोगों ने रोकने की कोशिश की, पर उसने सबको अनसुना कर दिया। अब वो महल के सामने से जा रहा था और राजा अपनी छत पर खड़े थे। उन्होंने देखा तो सिपाहियों से उसे बुलाकर लाने के लिए कहा। सिपाही गए और कहा, रुक जाओ भाई, तुम्हें राजा जी ने बुलाया है। पसीने से तरबतर रंगीला ने कहा, नहीं भाई,
इस समय मेरे पास बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दो। सिपाही हैरान हो गए, बोले, अगर तुम नहीं चलोगे तो हम जबरदस्ती तुम्हें पकड़कर राजा के दरबार में पेश करेंगे। अब रंगीला डर गया और बेबस सा होकर साथ में चल दिया। राजा ने देखा तो पूछा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम इतनी गर्मी में कहाँ भागे चले जा रहे हो? रंगीला ने जवाब दिया, हुजूर माफ कर दें, एक बहुत जरूरी काम है। राजा बोले, इतनी गर्मी में सुनसान सड़क पर सिर्फ तुम ही हांफते और भागते हुए दिखाई दे रहे थे। तुम तो ऐसे भागे जा रहे थे जैसे कोई खजाना लेने जा रहे हो। रंगीला बोला, जी महाराज, मेरी कल ही शादी हुई है। मेरे पास एक रुपया है जो कि चांदी का है। मुझे वही सामान खरीदने के लिए चाहिए। राजा कुछ सोचकर बोले कि हम अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकते। इस गर्मी और धूप से तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। अब रंगीला ने सारी कहानी राजा को बताई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, मुझे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सिक्के को छुपा कर रखा था, तो मुझे आप जाने दीजिए। धनिया मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, उसे शहर लेकर जाना है। राजा को उसकी बात सुनकर बड़ी खुशी हुई और वह मन ही मन रंगीला का अपनी पत्नी के लिए प्रेम और उसकी कड़ी मेहनत देखकर बहुत प्रभावित हो गए। फिर बोले, रंगीला, तुम्हें मैं 100 सिक्के देता हूँ, जाओ और वापस जाकर अपनी पत्नी को शहर घुमा लाओ। रंगीला के ऊपर तो जैसे अपने ही रुपये का भूत सवार था। बोला, नहीं महाराज, मैं वह रुपया लेने जरूर जाऊंगा। राजा ने कहा, अरे यदि 100 सिक्के कम हैं तो 1000 रुपये ले लो, परंतु तुम घर लौट जाओ। रंगीला ने इनकार कर दिया। बोला, महाराज, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, परंतु मेरे लिए अपनी पत्नी को दिया वचन निभाना बहुत जरूरी है। मुझे जाने दीजिए महाराज। अब दोनों जिद पर आ गए। राजा भी कैसे झुकते। राजा बोले, देखो, तुम हमारे पुत्र के समान हो, इसलिए तुम 10,000 रुपये ले जाओ, परंतु सीधे अपने घर लौट जाओ। रंगीला बोला, महाराज, मैं आपका पुत्र बनकर सारी उम्र सेवा करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे आप रुपया लेने के लिए आज्ञा दे दीजिए। राजा भी कहाँ हार मानने वाले थे। बोले, देखो बेटा, अब यह हमारा अंतिम निर्णय है कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो हम तुम्हें अपने पुत्र की तरह देखते हैं, परंतु तुम इतनी गर्मी में इतनी दूर मत जाओ। हम तुम्हें अपना आधा राज्य देने को तैयार हैं। अब रंगीला सोच में पड़ गया, क्योंकि राजा का अंतिम निर्णय टाल भी नहीं सकता था, तो कुछ सोचकर बोला, ठीक है राजा जी, परंतु मुझे आपके राज्य का वही आधा हिस्सा चाहिए जिसमें पुराना किला है। अब राजा ने उठकर रंगीले को की तो जैसे किस्मत ही खुल गई थी। अब वह राजा बन गया था, परंतु उसे पता था कि यदि वह रुपया न मिलता तो न उसकी शादी होती और न वह राजा बनता। तो लीजिए, हमारी कहानी भी यहीं पर समाप्त हुई। अगली कहानी लेकर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।